नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर प्री के लिए क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, ताकि आप यहाँ पे प्री जो है वो किसी भी कंडीशन में क्वालिफाई कर जाएं, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आपको रफली आइडिया यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट 5 ईयर की जो कट ऑफ है उसको हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही, वैकेंसी का ट्रेंड क्या था, उसके रिस्पेक्ट में आपकी कट ऑफ कितनी क्या जा रही है, कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी की कितनी जा रही है, अदर कैटेगरी की कितनी जा रही है। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि ओवरऑल इस बार यूआर कैटेगरी में आपका कितने रैंक तक सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरा सजेशन यही है, एडवाइस यही है कि आप लोग प्री को ना टारगेट करके मेंस की जो है प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। मेंस को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्री आपका इजीली जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी इस वीडियो से आपको एक रफली आइडिया मिलने वाला है और आपको इससे कम जो मार्क्स हैं वो किसी भी कंडीशन में नहीं लाने। अगर इससे कम मार्क्स आएंगे तो प्री आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पे पास परचेज नहीं किया है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है पास को परचेज करने का। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, अभी आपके लिए ये सेल चल रही है, सिलेक्शन मेरा हक नाम से सेल चल रही है, जिसमें मिनिमम प्राइस में आप लोग यहाँ पे पास प्रो ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 395 है। अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करेंगे PRAV12 तो आपको 12% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे एसएससी सीजीएल के आपको 254 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल के 277 आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट में पेपर होंगे वो सारे पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी सीजीएल के आपको 931 मॉक टेस्ट, उसके अलावा सीएचएसएल के आपको 973 मॉक टेस्ट मिलने वाले। तो सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको सीजीएल के प्री के जो मॉक टेस्ट हैं वो जरूर लगाने चाहिए, और जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट हैं उनको सीएचएसएल के लगाने चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपके लिए दोनों जो हैं वो बेनिफिशियल होने वाले हैं। इन दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फायदा क्या होता है, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट में आप लाइव मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एक्चुअल अपनी रैंक जो है वो पता चलती है। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लाइव मॉक टेस्ट, सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज, प्रीवियस ईयर, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज ही इस ऑफर का आप फायदा उठाएं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये सेल आपके लिए 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलने वाली है, तो इस सेल का आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड देखें तो अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो वैकेंसी थी वो 8428 थी। यहाँ पे यूआर की कट ऑफ रही थी 132। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 119 रही थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 109, एससी की कट ऑफ 100 और एसटी की कट ऑफ 93 गई थी। 2020 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7108 वैकेंसी थी। यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 147 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 135 गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 135 गई थी, एससी की कट ऑफ 115 गई थी और एसटी की कट ऑफ 104 नंबर गई थी। 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो 7621 थी, यानी कि इससे कुछ ज़्यादा वैकेंसी थी। कट ऑफ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई, क्योंकि इसके पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आया था। तो कट ऑफ जो है स्पेशली वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है और आपका एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको मतलब कट ऑफ बताने वाला हूँ या जो टारगेट स्कोर बताने वाला हूँ, मैं ये मान के बता रहा हूँ कि पेपर का ट्रेंड अगर उसी तरीके से रहता है जैसे लास्ट ईयर रहा है, उसके बेस पे ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे 130 कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की। उसके अलावा ओबीसी की 117, ईडब्ल्यूएस की 109, एससी की 94 और एसटी की आपकी 81। 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी एसएससी सीजीएल में आई थी 36,001 वैकेंसी, जिसमें यूआर की कट ऑफ 114 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 114 गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 102.35 गई थी, एससी की कट ऑफ 89 गई थी और एसटी की कट ऑफ आपकी 77 गई थी। 2023 की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम हो गई थी, 7686 वैकेंसी आई थी। यूआर की कट ऑफ आप देख सकते हैं 150 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 145, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 143, एससी की कट ऑफ आपकी 126 और एसटी की कट ऑफ आपकी 118, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अभी प्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख भी रहा होगा, जब आप फाइनल कट ऑफ देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2024 में जो वैकेंसी है आपकी वो 17,727 है, यानी कि इसके डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये तो बात तय है कि कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी तो नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी अगर पेपर का लेवल
जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से अगर रहता है। बाकी आप सभी को मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि CHSL के जो अभी पेपर हुए हैं उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए। तो ये टेक्स्ट बुक में आपको सारे के सारे जो प्रीवियस पैसे मतलब जो आपके पेपर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप सीखने का प्रयास करो। इंग्लिश में जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया है। प्रीवियस ईयर बहुत इससे पहले क्या आता था कि पूरा प्रीवियस ईयर था, इस बार थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो GS में भी चेंजेस किए हैं, मैथमेटिक्स में भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, इंग्लिश में भी चेंजेस किए हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए और अपनी तैयारी में थोड़ा सा सुधार लाने का आपको प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 17,727 है। बाकी अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है। तो कट ऑफ ये तो बात तय है कि इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इससे कम ही कट ऑफ आपकी रहेगी अगर पेपर जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसी तरीके से अगर पेपर आपका आता है। ठीक है, तो कितना क्या आपके लिए टारगेट स्कोर रह सकता है, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी अगर जिस तरीके से पेपर SSC करा रही थी लास्ट ईयर और अभी जो पेपर हो रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 17,000 आपकी 17,727 वैकेंसी है। अगर ये 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो 18 मतलब 1,80,000 जो कैंडिडेट हैं वो आपके मतलब 1.8 लाख जो कैंडिडेट हैं वो आपके क्वालिफाई होंगे। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी ज़्यादा क्वालिफाई होंगे। तो कट ऑफ आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये रह सकती है, UR की 135, OBC की आपकी 130, EWS की 130, SC की 110 और ST की आपकी 100। बाकी टारगेट स्कोर हमेशा आपको उतना लेके मैक्सिमम लेके चलना चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि टारगेट स्कोर UR कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो 140 का लेके चलें, OBC और EWS वाले जो टारगेट स्कोर हैं वो 135 का लेके चलें, बाकी जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं वो 120 का टारगेट लेके चलें और ST कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो 110 नंबर का टारगेट लेके चलें। अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं आप सभी को सजेशन देता हूं कि अगर आपको यहां पे सिलेक्शन लेना है तो मेंस पे फोकस होकर प्रिपरेशन करो। प्री के एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो और मेंस का 1 मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। जब आप मेंस का मॉक टेस्ट दोगे तो उससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आएगा और प्री जो है तब आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी कंप्यूटर और टाइपिंग ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ इनकी भी आप प्रिपरेशन करते रहो। आधा घंटा आपको इन दोनों पे देना है, आधा घंटा कंप्यूटर पे दो और आधा घंटा आप टाइपिंग पे दो, क्योंकि इन पे भी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आपके लिए ये टारगेट स्कोर रह सकता है, कट ऑफ ये रह सकती है। बाकी कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ आपके पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन टारगेट स्कोर आप इतना अगर लेके चलेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी ये आपके लिए टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, सिलेक्शन मेरा हक, जिसमें आप 395 इसका प्राइस है, जिसमें अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।